हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा ज्योमेट्री पार्ट फर्स्ट का नोट्स है। प्रीवियस वीडियो में हम जो है पॉलीगन के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करना है ट्रायंगल से। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका फार्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यस क्या है स्टूडेंट्स? यस जो है सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का, उसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी उसके सारे साइड्स को ऐड कर दीजिए, उसका आधा कर लीजिए। स्टूडेंट्स ये फार्मूला जो है हीरोज फार्मूले के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर है एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का बेसिक फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकालने का एरिया निकालने का तब है जब हमें त्रिभुज का परिमाप पता हो और उस ट्रायंगल यानी उस त्रिभुज के बारे में उसका हमको इनर रेडियस मालूम हो। तो इसका फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट किए हैं, एस इंटू आर। आर क्या है? इनर रेडियस है। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का। और ये जो है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ से आर निकालेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा बाई एस, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल को त्रिभुज के अर्धपरिमाप से डिवाइड कर देने से हमें उस त्रिभुज का इनर रेडियस यानी अंतः त्रिज्या पता चल जाती है। नेक्स्ट पेज में है, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि यदि किसी भी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तथा भुजा सी यानी साइड सी सबसे बड़ी भुजा है, तो लिखा है कि यदि सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यानी सबसे जो ग्रेटर साइड है जो उसकी वैल्यू होगी, अगर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेस है तो ऐसा त्रिभुज जो है समकोणीय त्रिभुज होगा, न्यून कोणीय त्रिभुज होगा। यदि न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों का योग सदैव तीसरी कोण से बड़ा होता है, ये लिखा है कि न्यून कोण त्रिभुज में किसी भी दो कोणों का योग सदैव तीसरी कोण से बड़ा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ऐसा जो त्रिभुज होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा, यानी कि जो सबसे बड़ी भुजा है उसका स्क्वायर कर लीजिए और बाकी जो दो रिमेनिंग साइड्स है उसका स्क्वायर करके ऐड करिए। अगर जो सबसे बड़ी साइड्स है उसका स्क्वायर जो है दोनों रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के से ग्रेटर है, तो ऐसा त्रिभुज जो है अधिक कोणीय त्रिभुज होगा। इसी प्रकार से सी स्क्वायर की वैल्यू अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की इक्वल हो जाती है, यानी जो सबसे ग्रेटर साइड है उसका स्क्वायर कर लीजिए और जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं उसका स्क्वायर करके सम कर लीजिए। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो गई तो ऐसा त्रिभुज क्या होगा? समकोणीय त्रिभुज होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर साइन रूल लिखा हुआ है, यदि कोई भी त्रिभुज ए बी सी है जिसके हम एंगल को कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी से दिखा रहे हैं और उसकी जो साइड्स हैं, जिसे यहाँ पर देख सकते हैं आपकी फिगर में ड्रा है कि जो एंगल है इसका जो अपोजिट साइड है उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट किए हैं और जो ये एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किए हैं और एंगल सी का जो अपोजिट साइड है स्मॉल सी से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इनके बीच में रिलेशन होता है साइन ए अपान ए इक्वल टू साइन बी अपान बी इक्वल टू साइन सी अपान में सी। अब देखिए दोनों जो यहाँ पर ट्रायंगल है उसके तीनों भुजाओं में जो रेशियो है यानी ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल टू साइन ए इक्वल टू साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। कभी कभार स्टूडेंट डायरेक्ट ये पूछा जाता है, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज से संबंधित बातें होगी राइट एंगल ट्रायंगल पर। तो यहाँ पर देखिए ये बेस है, ये परपेंडिकुलर यानी लंब है, ये हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है। तो समकोणीय त्रिभुज की भुजाओं में जो त्रिकीय अनुपात होता है वो n स्क्वायर माइनस 1 रेशियो 2n रेशियो n स्क्वायर प्लस 1 होता है। अब यहाँ पर n क्या है? n एक पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर है और n की वैल्यू हमेशा जो है 1 से बड़ी है, ग्रेटर देन 1 है। नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखे हुए हैं 3 4 5, यानी कि यहाँ पर जो है 5 जो है सबसे बड़ी साइड यानी हाइपोटेन्यूज होगा और 3 4 में या तो ये बेस होगा, दोनों में कोई ना कोई एक बेस होगा और एक हाइट होगा। उस प्रकार से यहाँ पर 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 12 35 37 20 21 29 6 8 10 ये सब जो है ट्रिपलेट है। जब हम राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट में क्या है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है
तो उसमें जो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ इनर सर्किल, इसके निकालने के लिए फार्मूला होता है स्मॉल r इक्वल टू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू। ए बी सी क्या है, वो जो त्रिभुज है उसके साइड्स है। उसी प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज के जो परिवृत्त की त्रिज्या है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या का मतलब हुआ कि रेडियस ऑफ सर्कम सर्किल, उसका कैपिटल आर डिनोट किए हैं। इसको निकालने का फार्मूला होता है कर्ण बाई टू, यानी कि किसी भी समकोण त्रिभुज की जो परिवृत्त की त्रिज्या होती है, रेडियस ऑफ सरकमफेरेंस होता है, सर्कम सर्किल होता है, वो उसके हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से खींची गई जो माध्यिका होती है, ये यहाँ पर फिगर देखिए यही है। समकोण त्रिभुज के समकोणीय शीर्ष से खींची गई जो माध्यिका होती है वो कर्ण की आधी होती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज ड्रा है और समकोण त्रिभुज में यहाँ पर समकोण त्रिभुज से समकोणीय शीर्ष से खींचे गए परपेंडिकुलर है जिसको हम P से डिनोट किए हैं, और ये जो हाइपोटेन्यूज जो ये बेस है उसको B से दिखाए हैं, और ये जो परपेंडिकुलर है वो A से दिखाए हैं। तो इनके बीच में रिलेशन होता है 1/p² इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन। अगर कभी कभार एग्जाम में क्या करता है कि हमें किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट दे देगा यानी परपेंडिकुलर दे देगा और बेस दे देगा और P की वैल्यू पूछेगा, तो वहाँ पर हम ये रिलेशन लगा करके P की वैल्यू को निकाल लेते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज में अगर हम समकोणीय शीर्ष से हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें, यानी कि ये कर्ण है इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर ड्रा करें तो उसमें जो है तीन जो है ट्रायंगल बनते हैं और तीनों जो है आपस में समरूप है। देखिए कौन कौन से हैं, ए बी सी। इसका जो समरूप त्रिभुज होगा क्या होगा, ADB। फिर नेक्स्ट क्या होता है BDC। तो ये तीनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो आप जानते होंगे किसी भी समरूप त्रिभुज यानी सिमिलर ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो समानुपाती होते हैं। तो जब ये रिलेशन हम लगाएंगे तो यहाँ पर ये आपको मिलेगा BC² इक्वल टू CA इंटू CD एंड BA² इक्वल टू AC इंटू AD। यानी जो ये जो BA² है ये वैल्यू किसके बराबर होती है, AC इंटू AD, और जो BC² है ये किसके बराबर होती है, CA इंटू CD। अब यहाँ पर एक नेक्स्ट लिखा हुआ है भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा है, यह समकोणीय त्रिभुज के न्यून कोणीय शीर्ष से खींची गई माध्यिकाएं M1 और M2। यहाँ पर ये न्यून कोणीय शीर्ष है, C से F खींचा गया, इसको हम C से F है तो CF हो गया, A से खींचा गया AF हो गया। ये न्यून कोणीय शीर्ष है, न्यून कोणीय शीर्ष A है और C है, यहाँ से AF और AE खींचा गया है। और AF AE को अगर हम M1 M2 मान लें, ये जो AE और CF है तो CF को क्या मान लिया जाए, M1 या M2 मान लीजिए, और AE को क्या मान लिया जाए, AE को मान लिया जाए M1। तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है हाइपोटेन्यूज तो फार्मूला क्या बनता है, AC² इक्वल टू 4/5 AE² प्लस CF²। यानी इसको 60 में पढ़ें तो होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू 4/5 M1² प्लस M2²। और स्टूडेंट्स ये भी रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर अपान में 4। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर आपको केवल कर्ण की लंबाई गिवन है क्वेश्चन में और आपसे एरिया निकालना है तो उस कर्ण का स्क्वायर कर लीजिए अपान 4 कर दीजिए, आपको समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कर्ण का स्क्वायर अपान 4, वही बात है। वर्ग का क्षेत्रफल भी अगर हम निकालना चाहें विकर्ण से अगर दिया हुआ, केवल अगर वर्ग का विकर्ण मालूम है, डायगोनल पता है, तो डायगोनल पता है तो हम उस डायगोनल का स्क्वायर कर देंगे बट अपान में 2 कर देंगे तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। जैसे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर करके अपान 4 करते हैं एरिया निकालने के लिए, वैसे वर्ग में विकर्ण का स्क्वायर करके अपान 2 करते हैं तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आने वाले पेज में जो फार्मूले लिखे हैं उसका डिस्कशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।